हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एस क्लासेस। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स पार्ट 1। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस। एक समय की बात है कि वहाँ पे एक प्रिंसेस थी। शी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट बिकॉज शी वॉज वाइट एज स्नो। उसे स्नो वाइट बुलाते थे क्योंकि वो स्नो जैसी गोरी थी। हर लिप्स वेयर रेड एज ब्लड। उसके जो होंठ थे वो ब्लड जैसे लाल थे। एंड हर हेयर वॉज ब्लैक एज नाइट। और उसके बाल जो थे वो रात की तरह काले थे। शी वॉज ब्यूटीफुल गर्ल, स्वीट एंड जेंटल। वो बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और बहुत सुंदर थी। She lived in a palace with her father and her stepmother, the king and the queen. वो पैलेस में रहती थी अपने पापा के साथ और अपनी सौतेली माँ के साथ, द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी के साथ। उसके पापा राजा थे और उसकी मम्मी रानी थी। द क्वीन वॉज ब्यूटीफुल बट शी वॉज विकेड एंड वेन। जो रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी लेकिन वो बहुत ही धूर्त महिला थी। Every day the queen looked in her magic mirror and asked, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all?" वो जो रानी थी उसके पास एक मैजिक मिरर था। वो उस मिरर में देखती और पूछती, "मिरर मिरर ऑन द वॉल, मिरर मिरर दीवार पर टंगे मिरर, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कौन है सबसे सुंदर?" एंड एवरी डे द मिरर आंसर्ड, और हर रोज़ मिरर आंसर करता, "यू माई क्वीन, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल।" आप मेरी महारानी आप सबसे सुंदर हो। Time passed and the little Snow White became a beautiful young lady. Everybody loved her. जैसे जैसे समय बीतता गया वो छोटी सी स्नो वाइट बड़ी हो गई और हर कोई उसे चाहता था। One morning, when the queen asked her magic mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all?" एक दिन क्या हुआ, उस महारानी ने अपने वॉल पर टंगे मिरर से पूछा, अपनी दीवार पर टंगे मिरर से पूछा, "मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल?" दीवार पर टंगे मिरर, बताओ कौन है सबसे सुंदर। द मिरर आंसर्ड, मिरर ने आंसर दिया, "माई क्वीन, यू आर ब्यूटीफुल, इट्स ट्रू, बट स्नो वाइट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू।" माई क्वीन, हम मेरी रानी, आप बहुत सुंदर हो, इसमें कोई झूठ नहीं बात नहीं है, लेकिन आपसे सुंदर स्नो वाइट है। द क्वीन वॉज फ्यूरियस, शी प्लान्ड अ हॉरिबल क्राइम। क्वीन को बहुत गुस्सा आया और उसने एक भयंकर क्राइम करने की सोची। शी कॉल्ड अ हर्समैन एंड कमांडेड हिम। उसने एक जल्लाद को बुलाया और कमांडेड हिम, और उसको ऑर्डर दिया, टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर। स्नो वाइट को डीप फॉरेस्ट में ले जाओ और उसको मार डालो। बट योर मैजेस्टी, द बिलियर्ड प्रिंसेस, लेकिन उसका भी मन नहीं था। वो बोला, मैजेस्टी, द बिलियर्ड प्रिंसेस बहुत ही प्यारी है। शी सेड, उसने बोला, किल स्नो वाइट एंड टेक आउट हर हार्ट। द क्वीन कमांडेड हिम, लेकिन क्वीन उसको कमांड दी कि उसको मारो और उसका हार्ट, उसका हृदय निकाल लाओ। द हर्समैन टुक स्नो वाइट डीप इनटू द वुड। द हर्समैन ने क्या किया, वो स्नो वाइट को डीप इनटू द वुड, मतलब बहुत घने जंगल में ले गया। और वहाँ पे जाके उसने बोला, फॉरगिव मी माई प्रिंसेस, आई हैव ऑर्डर्स फ्रॉम द क्वीन टू किल यू, बट आई कांट डू दैट, ही सेड। उसने बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दिए माई प्रिंसेस, हमारी प्रिंसेस, मुझे ऑर्डर मिला है आपको मारने का, बट मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ओ गुड मैन, शी क्राइड, उसको रोना आ गया और बोली, वो गुड मैन, तुम बहुत अच्छे हो। आई विल रन इन टू द फॉरेस्ट एंड आई विल नेवर कम बैक। मैं डीप फॉरेस्ट में भाग जाऊंगी और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। स्नो वाइट रैन रैन थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। स्नो वाइट दौड़ती गई थ्रू द डार्क फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच। शी वॉज सो स्कैर्ड, वो बहुत घबराई हुई थी। देन शी फाउंड अ लिटिल हाउस, उसके बाद एक उसको छोटा सा घर दिखा। द डोर वॉज ओपन, शी वेंट इन, उसके दरवाजे खुले थे और वो अंदर गई। A little table was set for dinner. 7 little chairs, 7 little bowls, 7 little spoons, 7 little knives, 7 little forks and 7 little mugs. एक डिनर टेबल वहाँ पे बैठा हुआ था, रखा हुआ था। वहाँ पे 7 छोटे छोटे चेयर्स थे, 7 बाउल्स थे, 7 स्पून थे, 7 छुरियाँ थी, 7 फॉक्स थे एंड 7 लिटिल मग्स, और 7 मग्स थे। स्नो वाइट वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। स्नो वाइट बहुत ही हंग्री थी और थर्स्टी थी, प्यासी हो गई थी। शी थॉट, आई विल हैव सम लिटिल ब्रेड फ्रॉम ईच बाउल। मैं ना थोड़ा थोड़ा ब्रेड सब बाउल से ले लेती हूँ। एंड आई विल ड्रिंक अ लिटिल वाइन फ्रॉम ईच मग, और मैं थोड़ा सा वाइन हर मग से थोड़ा थोड़ा करके पी लेती हूँ। देन शी
फीलिंग सो टायर्ड शी ले डाउन। उसके बाद उसको बहुत थकान हो गई और शी ले डाउन ऑन वन ऑफ 7 लिटिल बेड्स। वो 7 बिस्तर में से एक बिस्तर पे वो सो गई एंड शी फेल अस्लीप और उसको नींद लग गई। इन द मॉर्निंग शी वोक अप एंड सॉ 7 मास्टर्स ऑफ द हाउस लुकिंग एट हर। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसको दिखा कि वो 7 मास्टर्स ऑफ द हाउस, 7 जो मास्टर थे उस घर के मालिक, वो उसकी तरफ देख रहे। दे वर 7 ड्रॉप्स, वो 7 बौने थे। हु आर यू, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा तुम कौन हो। उसने बोला माई नेम इज स्नो वाइट, मेरा नाम स्नो वाइट है। शी आंसर्ड एंड शी टोल्ड देम द होल स्टोरी अबाउट द विकेट क्वीन। उसके बाद उसने विकेट क्वीन की जो भी स्टोरी थी पूरी बता दी। प्रिंसेस स्नो वाइट यू कैन स्टे, द ड्रॉप सेड। वो जो बौने थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ रह सकती हो। कैन यू हेल्प अस कुक एंड क्लीन, क्या आप हमको मदद करोगी खाना बनाने में और सफाई करने में। यस आई कैन वॉश, आई कैन कुक, आई कैन मेक बेड्स, शी सेड हैप्पीली। हाँ मैं कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, वॉश कर सकती हूँ और बेड्स भी बना सकती हूँ। उसको बहुत खुशी हुई ये बोलते हुए। प्लीज़ रिमेंबर डोंट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर, सेड द ड्वार्फ्स। लेकिन उन्होंने बोला कि दरवाज़ा किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं खोलना। द क्वीन विल फाइंड यू, रानी तुमको खोज ही लेगी। पार्ट 3। At the palace, the queen asked her magic mirror, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all? उसने क्या किया, फिर मैजिक मिरर को पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, दीवार पे टंगे हुए मिरर बताओ, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कौन सबसे सुंदर है। द मिरर आंसर्ड, मिरर ने आंसर किया, माई क्वीन यू आर ब्यूटीफुल, इट्स ट्रू, but Snow White is more beautiful than you. In the mountains she dwells and she is still alive and well. माउंटेन में रहती है वो और अभी भी वो जीवित है और ठीक ठाक है। द क्वीन वॉज एब्सोल्युटली फ्यूरियस, क्वीन को बहुत गुस्सा आया। आई विल किल स्नो वाइट माई सेल्फ, मैं खुद ही क्यों स्नो वाइट को मार दूंगी, उसने सोचा। शी थॉट, शी मेड अ डेडली पॉइजन, उसने क्या किया, एक डेडली पॉइजन बनाया। देन शी पुट द पॉइजन इन अ ब्यूटीफुल रेड एप्पल, और एक प्यारा सा सुंदर सा रेड एप्पल लिया, उसमें वो पॉइजन डाला। द क्वीन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ, क्वीन ने क्या किया, खुद को पुराने कपड़े पहनने और खुद को बुढ़िया दिखा दिया। वेंट टू द लिटिल हाउस इन द माउंटेन, और वही माउंटेन घर में जो घर था जहाँ पे स्नो वाइट थी वहाँ पे हो गई। शी नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को ठकठकाया और बोला, आवाज़ दिया, एप्पल्स, जूसी एप्पल्स, एप्पल्स फॉर सेल, जूसी एप्पल्स लीजिए, एप्पल्स सेल करने के लिए आए हैं, ऐसी आवाज़ उसने दिया। स्नो वाइट आंसर, स्नो वाइट ने आवाज़ दिया, जवाब दिया, आई एम सॉरी मैडम, आई कांट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर, सॉरी मैडम, मैं स्ट्रेंजर्स लोगों के लिए, अनोखे लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ओह आई एम जस्ट एन ओल्ड वूमन, ओपन द विंडो एंड टेक वन एप्पल, द क्वीन सेड द क्वीन। उसने क्या बोला, रानी ने, मैं तो एक बुढ़िया हूँ, विंडो खोलो और एक एप्पल ले लो। स्नो वाइट ओपन द विंडो, टुक द एप्पल एंड हैड वन बाइट, शी फेल डेड टू द फ्लोर। उसने क्या किया, स्नो वाइट ने विंडो खोली, एक एप्पल लिया और बस थोड़ा सा ही खाया, तो शी फेल डेड टू द फ्लोर, और वो वैसे ही मृत ज़मीन पर गिर गई। नाउ आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, हा हा हा, द क्वीन सेड एंड शी रैन अवे। उसको बहुत खुशी हुई स्नो वाइट को मरा हुआ देख के। वो जोर जोर से हंसी और बोली कि मैं ही अभी सब सुंदर हूँ, बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। उसके बाद बैक एट द पैलेस, वो पैलेस में घर वापस आई अपने। द क्वीन रैन टू हर मैजिक मिरर, और अपने मिरर के पास गई। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मिरर मिरर दीवार पर ऊपर टंगे मिरर, बताओ कौन सबसे सुंदर है। द मिरर आंसर्ड, यू माई क्वीन यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, आप महारानी आप ही हो, आप ही सबसे सुंदर हो। द विकेट क्वीन वॉज हैप्पी नाउ बिकॉज द मैजिक मिरर नेवर लाइड, अभी तो विकेट क्वीन बहुत खुश थी क्योंकि मैजिक मिरर कभी झूठ नहीं बोलता था। पार्ट 4। 7 ड्रॉप्स फाउंड स्नो वाइट डेड ऑन द फ्लोर, 7 ड्रॉप जब घर वापस आए तब उन्होंने देखा कि स्नो वाइट ज़मीन पर मरी हुई पड़ी है। इन हर ऑनर दे मेड हर अ ग्लास कॉफिन एंड प्लेस्ड इट ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, उसके लिए उसने एक कॉफिन बनाया, कॉफिन मतलब जहाँ पे लाश लोग को रखते हैं उसको, वैसे एक कांच का कॉफिन बनाया, उसमें उसको रखा। वन डे अ यंग प्रिंस स्टॉप टू सी हर, एक दिन क्या हुआ, वो माउंटेन पे रखा हुआ कॉफिन देखने के लिए एक प्रिंस आके रुक गया। एंड ही फेल इन लव विथ स्नो वाइट, और उसको उसको बहुत पसंद आ गया, उसके प्यार में पड़ गया। विथ अ किस शी कम बैक टू अ न्यू लाइफ विथ हर प्रिंस, जैसे ही वो प्रिंस ने उसको किस किया वो जिंदा हो गई
स्नो वाइट एंड प्रिंस हैड अ बिग वेडिंग। उसके बाद स्नो वाइट का और प्रिंस का बहुत बड़ी धूमधाम से शादी की गई। एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में हर किसी को बुलाया गया, इवन द विकेट क्वीन, वो धूर्त महारानी को भी बुलाया गया था। एंड दैट नाइट व्हेन द क्वीन सॉ स्नो वाइट शी चॉक्ड विथ एनवी एंड हेट। जैसे उसने उस रात को स्नो वाइट को देखा, उसका गुस्से का कोई पारण ठिकाना नहीं रहा और वो गुस्से के मारे ज़मीन पर गिर गई। एंड शी फेल डेड टू द फ्लोर, और वो मर गई। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस हंसी खुशी से रहने लगे। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।